इंडिया का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का सॉफ्टवेयर यानी कियोस्क पोर्टल यानी सॉफ्टवेयर में कैसे काम किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है और अकाउंट ओपनिंग किया जाता है। ये सभी जो है आप इस वीडियो में देख सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एक ऐसा बैंक है जिसका ग्राहक सेवा केंद्र लेने पर आपको कमीशन तो मिलता ही है, उसके साथ जो है वेतन यानी इंसेंटिव भी मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के ग्राहक सेवा केंद्र के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉगिन प्रोसेस। सबसे पहले जो है VKMS पोर्टल में जाकर VK ID और पासवर्ड डालना है। VK ID और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो लॉगिंग हो जाएगा। लॉगिंग हो जाने के बाद जो है बैंकिंग ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर बैंकिंग ऑप्शन में देखिए आप जब क्लिक करेंगे तो SBM बैंकिंग ऑप्शन चला आएगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बैंकिंग जो है कियोस्क पोर्टल जो है उसका ऑप्शन चला आएगा। उसके बाद जो है आप जब वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए BCA लॉगिन यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एजेंट लॉगिन जो है यहाँ पर ऑप्शन चला आएगा। उसमें जो है आपका BCA का नाम और BCA का मोबाइल नंबर और BCA का ईमेल आईडी दिखाएगा। और यहाँ पर देखिए एंटर लॉगिन एक्सेस कोड, ये जो है इसमें एंटर लॉगिन एक्सेस कोड डालना पड़ेगा। डालने के बाद जो है कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के जो है कियोस्क पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है, कैश विथड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माई लेजर, ये जो है इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के जो है कियोस्क पोर्टल में अगर कोई कस्टमर जो है अकाउंट ओपन करने आता है तो आप देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग का टैब है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए eKYC अकाउंट ओपनिंग यानी eKYC के आधार पर ही जो है यहाँ पर अकाउंट ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है कस्टमर का आधार नंबर डालना पड़ेगा और पैन नंबर डालना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है दोनों। उसके बाद जो है देखिए आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद कॉन्फर्म पर क्लिक करेगा। कॉन्फर्म पर जब क्लिक होगा तो यहाँ पर देखिए कस्टमर अपना फिंगर देगा। फिंगरप्रिंट देने के बाद जो है यहाँ पर जो है उसका नाम और डिटेल्स जो है यहाँ पर उसका पोर्टल में चला आएगा, यानी जो है अब उसका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना होगा और नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये सब जो है उसके आधार कार्ड के अनुसार ही दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस जो है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर भी देना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा और ये जो है कम्युनिकेशन एड्रेस देना पड़ेगा, यानी जो है वर्तमान में वो जहां पर रहता है उसके एड्रेस देने के बाद इज SMS बैंकिंग एनेबल्ड यानी SMS बैंकिंग क्या कस्टमर चाहता है। अगर कस्टमर चाहता है तो यस, अगर नहीं चाहता है तो नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर लैंग्वेज, पैन नंबर दे दीजिए और लैंग्वेज सिलेक्ट करिए। इसके बाद जो है इज नॉमिनी रिक्वायर्ड यानी आप जो कस्टमर अकाउंट ओपन करेगा वो क्या नॉमिनी जो है रखना चाहता है। तो अगर रखना चाहता है तो यस पर क्लिक करना होगा, अगर नहीं रखना चाहता है तो नो पर क्लिक करना होगा। नो पर अगर यस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल्स आ जाएगा। नॉमिनी का फुल नेम, रिलेशनशिप, एड्रेस, स्टेट, सिटी और पिन कोड डालने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए द अकाउंट नंबर हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो देखिए आप CIF नंबर और अकाउंट नंबर चला आएगा, यानी ये जो है तुरंत जो है अकाउंट नंबर और CIF नंबर उसको मिल जाएगा कस्टमर को। तो ये जो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस था। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के ग्राहक सेवा केंद्र पर कोई कस्टमर बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इंक्वायरी पर टैब पर जो है क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर उसका बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी किस बैंक का जो है वो बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर और अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा।
आधार नंबर और अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके कंफर्म बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है उसका स्लिप जो है जनरेट हो जाएगा, यानी बैलेंस इंक्वायरी हो चुका है। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, बैलेंस इंक्वायरी यानी कितना अवेलेबल बैलेंस कितना है वो दिखा देगा। ये स्लिप जनरेट जो है इस स्लिप को प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है कैश डिपॉजिट, यानी कैश डिपॉजिट करने के लिए अगर कोई आता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैश डिपॉजिट ऑप्शन पर जो है टैब पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर और अकाउंट नंबर डाल के अमाउंट को कंफर्म कर देना है। उसके बाद जो है सबमिट बटन पर जब क्लिक करेगा तो ये जो है ये स्लिप जनरेट हो चुका है और कैश डिपॉजिट भी हो चुका है, यानी ट्रांजैक्शन मैसेज आ गया है सक्सेस और अमाउंट जो है यहाँ पर 200 रुपया जो है डिपॉजिट किया हुआ है। तो ये देखिए ये है कैश डिपॉजिट। इसके बाद जो है कैश विथड्रॉल, यानी कैश विथड्रॉल कैसे किया जाता है। यह स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के कियोस्क पोर्टल में कैश विथड्रॉल करने के लिए सबसे पहले जो है कैश विथड्रॉल टैब पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए आधार नंबर देना पड़ेगा और कौन सा बैंक जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आधार नंबर और अकाउंट नंबर डाल के अमाउंट को कंफर्म करने के बाद ही जो है वो सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कैश विथड्रॉल हो चुका है। कैश विथड्रॉल में यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल और यहाँ पर जो है 250 रुपया जो है वो कैश विथड्रॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी 250 रुपया जो है कैश विथड्रॉल हुआ है। ये स्लिप भी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए मिनी स्टेटमेंट, यानी किसी कस्टमर को अगर अपना मिनी स्टेटमेंट का जरूरत होता है तो वो सबसे पहले जो है ग्राहक सेवा केंद्र पर आएगा और मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए बोलेगा। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए उसको बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा और आधार नंबर और अकाउंट नंबर डाल के कॉन्फर्म पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, यानी उसका मिनी स्टेटमेंट जो है हो चुका है, निकल चुका है उसका स्लिप। देखिए यहाँ पर जो है उसका क्या मिनी स्टेटमेंट में दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं स्लिप के माध्यम से। उसके बाद जो है फंड ट्रांसफर, यानी अगर कोई कस्टमर आता है बैंक में अपना जो है अमाउंट जो है ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले जो है फंड ट्रांसफर पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फंड ट्रांसफर क्लिक करने के बाद स्टेट बैंक इसको जो है मॉरिशस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर यही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आधार नंबर और अकाउंट नंबर डाल के किस बैंक में जो है वह अपना फंड ट्रांसफर करना चाहता है उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा और अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके अमाउंट जो है यहाँ पर जो है अमाउंट को कंफर्म करके सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है उसका जो है फंड ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सीएसपी भाइयों के लिए या बीसी एजेंट के लिए ही होता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के सीएसपी या बीसी एजेंट एक दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में उसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपना चेक करना है, यानी उसके ग्राहक सेवा केंद्र में कितना जो है ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हिस्ट्री चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है उसको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और किस तारीख तक जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहता है उसको भी एंड डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन टाइप, यानी कौन सा ट्रांजैक्शन का वो हिस्ट्री चेक करना चाहता है, आईएमपीएस का या एईपीएस का, ये इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा या दोनों का ही। तो इसको ऑल पर सिलेक्ट करने से दोनों ही आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर गो पर क्लिक करना होगा। गो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए उसका जो है स्लिप जनरेट हो चुका है, यानी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है, यानी कितना जो है ट्रांजैक्शन वो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से किया हुआ है उसका हिस्ट्री जो है यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए